हेलो फ्रेंड्स, होप आपने मिस किया होगा क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे में नहीं था तो नहीं आ पाया। बट एट द सेम टाइम आज अगर देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी एनालिसिस किए थे बहुत फैंटास्टिक चले। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल क्या होने वाला है, कैसे हम ट्रेड करेंगे, ये हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। निफ्टी कैसे लग रही है, बैंक निफ्टी ने कैसे लग रही है, ये भी एनालिसिस करेंगे। और आपको पता ही होगा कि हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी जो बहुत फैंटास्टिक चलती है फिन निफ्टी की, इसका भी हम डिटेल में कल लगभग 1:30-2 बजे एनालिसिस करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डिस्क्रिप्शन लिंक मीन्स डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। और एट द सेम टाइम अगर आप नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और बेल बटन हिट करना, क्योंकि अगले बार जब मैं एनालिसिस करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं हमारे आज के एनालिसिस पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, फिन निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। और 2-3 स्टॉक्स आपको जो लग रहा है कि इसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, तो आज हमने ट्रेड कैसे लिया, कहाँ पे लिया, तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये जो फॉल है हमने यहाँ पे इसको कैच किया। यानी कि हमने क्या किया, तो ये पॉइंट पे हमने एंट्री ली थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये लगभग 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 ये हमने टारगेट रखा था। तो ये मीन्स ये निफ्टी का है, बट बैंक निफ्टी के बारे में मैं कह रहा हूँ। सेकेंडली हमने क्या किया था, तो और एक ट्रेड सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे लिया था, ये एंट्री, ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस। सो दिस वाज आल्सो फैंटास्टिक। और ये भी मूव हमने छोटा सा कैच किया। तो आज पूरा का पूरा दिन फैंटास्टिक था। कल इससे भी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में के साथ कल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेली चार्ट में देखेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब आप देखोगे कि इतना पावरफुल, आप खुद देखो, इतना पावरफुल एक पिन बार आने के बाद आज क्या होना चाहिए था मार्केट में, कि स्ट्रेट अवे गैप डाउन और दन 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 नीचे जाना चाहिए था, राइट। ये नहीं हुआ। एट द सेम टाइम इसके विपरीत मैं कहूँगा क्या हो गया, तो टोटली टोटली उल्टा हो गया। आप आवरली चार्ट में देखोगे तो हैरान हो जाओगे, मार्केट में गैप अप हो गया। और आवरली तक मार्केट ऐसे ही गैप अप में चल रहा था। तो दिस इज सम और मोर और लेस कुछ बुलिशनेस मार्केट में है, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी इतनी बड़ी मूव आने के बाद भी मार्केट में बुलिशनेस है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले जब तक मार्केट ये पॉइंट के नीचे नहीं जाता है, 19,330 के नीचे मार्केट नहीं जाता है, आप शॉर्ट के बारे में नहीं सोचोगे। तो सेटिंग्स 19,330 बिलो, थिंक ऑफ पीई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये याद रखना। और ये कहाँ तक जाग सकता है, तो वापस आप देखोगे पहला टारगेट आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 19,300 ही होगा, ये दूसरा चीज़ है। और सेकंड टारगेट भी आपका अगर आप देखोगे तो मैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो सेकंड टारगेट भी 19,260 का सेकंड टारगेट होगा। तो ये नीचे के लेवल्स हो गए। बहुत सिंपल है, 9,330 आवरली क्लोजिंग या एटलीस्ट 15 मिनट्स का फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग, उसके बाद ही आप ये 1 बाय 1 दो टारगेट 19,300 और 1960 के बारे में सोचोगे, उसके पहले कुछ नहीं करोगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो बहुत सिंपल है, 19,355 का स्टॉप लॉस होगा। आप लॉन्ग के बारे में कब सोचोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये ट्रेंड लाइन, इसको पहले तोड़ने दो मार्केट को, तो लगभग लगभग आप देखोगे ना, वापस अगर कल मार्केट 19,405 के ऊपर चला गया,
ओके सेटिंग्स 19405 अबाउट थिंक ऑफ सीई फंटास्टिक, पता चल गया कहाँ तक जा सकता है। चलो यहाँ पे भी टारगेट हमारे छोटे छोटे हैं, 19440 तक पहला टारगेट है, 19440 फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट कहाँ तक है, तो सेकंड टारगेट मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, 19480। तो हमें पूरे के पूरे फंटास्टिक लेवल मिल गए हैं और आप देखोगे यही लेवल्स के साथ हमें मार्केट को ट्रेड करना है। अननेसेसरीली ये जोन में अगर आप ट्रेड करने जाओगे, ओके, तो ये जोन कौन सा, 19330 के अबाव और 19405 के नीचे, ये पूरे के पूरे जोन में अगर आप ट्रेड करने जाओगे ना, यू विल बी कंफ्यूज। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हो, तो यहाँ पे ट्रेड करो या इसके बाद ट्रेड करो, तभी ही आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो ये हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी, और आपको कैसे पता चलेगा कि मोस्टली ये ऊपर जाने वाला है, बहुत सिंपल है। 19385 का ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा तो तोड़ के इस बार 19405 के भी ऊपर जाएगा। तो पहला कंफर्मेशन हमें ये ट्रेंड लाइन के टूटने पे ही पता चलेगा। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी मैं कहूँगा ये लेवल के बाद, ये कौन सा लेवल है, तो 44740 के बाद ही शॉर्ट के बारे में सोचना, बिलो पीई। ओके, कहाँ तक सोच सकते हो, तो मैं कहूँगा 44580 तक आप शॉर्ट सोच सकते हो, 44580 टारगेट 1, बस इतना ही है बैंक निफ्टी में। और याद रखना ये पूरा का पूरा 15 मिनट्स में पूरा का पूरा ऐसा होना चाहिए, तब भी ही आप लोगे, ना ही कि आप उल्टे सुल्टे ऐसे ग्रीन कैंडल्स या ऐसे कैंडल थोड़ा सा टच हो गया ऊपर चला गया, ऐसे कैंडल में अगर आप नीचे का ट्रेड लेने जाओगे फंस जाओगे। तो होना क्या चाहिए, प्रॉपर आप देखो ऐसी प्रॉपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए 44740 के नीचे। मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसी प्रॉपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब जाके आप ये टारगेट के लिए ट्रेड करोगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आइए देखते हैं। आप देखोगे ना बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन रन कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल क्या हो सकता है, कल की मार्केट की मूव क्या हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए, यहाँ तक जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है, फिर जाके ये कर सकता है। तो ये मूव को याद रखना, कल थोड़े देर मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी खास करके कहाँ तक जा सकती है, तो ये वाले 45 तक भी जा सकती है। ओके, 45 तक जा सकती है और उसके बाद में वापस नीचे गिर सकती है। तो मॉर्निंग में ही अगर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है तो मैक्सिमम आपका जो लेवल रहेगा 45 रहेगा। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको मॉर्निंग में थोड़ा ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो 44950 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 44950 रेजिस्टेंस। ओके, मोस्टली अगर जो भी फॉल होना है यहाँ से ही होगा। आप लॉन्ग कब जाओगे बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट देख लेना। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, इसके बाद नीचे जाएगा ही नहीं और ये टारगेट अचीव करेगा। और ये आपको ग्रीन में मैं दिखाऊंगा। ओके, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया बट बड़ा फॉल आउट नहीं आया, दिस इज द थिंग व्हेन यू शुड गो लॉन्ग। यानी कि आप देखोगे ना, ऊपर गया, डेफिनेटली नीचे आया थोड़ा, ओके, और यहाँ पे ये पॉइंट पे, ये वापस मैं ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट पे वापस देख लो, ये पॉइंट पे कुछ 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे रीटेस्टिंग कुछ ऐसी इस तरीके से, कुछ ग्रीन कैंडल बन रही है कुछ इस तरीके से 44950 के ऊपर, तब आप बिंदास चले जाना ये पॉइंट पे और छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना। तो ये आपको आइडिया आ गया रहेगा कि ये कैसे हो सकता है। 2 ही चांसेस है। सबसे पहले क्या है,
ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, बहुत फास्ट नीचे आएगा, यहाँ पे वापस सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ, ये एक पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे जितने तेज़ी से ये कैंडल बनेगी ना, यही डिसाइड करेगा कि यहाँ तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अब ऊपर का ट्रेड कैसे होगा, तो ये अच्छा खासा इसको तोड़ देगा ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे ही सपोर्ट लेगा। आप देखोगे ना 44,939 के ऊपर ही सपोर्ट लेगा, और फिर जब 45 के आएगा, आपका टारगेट क्या होगा, 45,150। वापस नोट कर लो, 45,150 तक ये जा सकता है। तो होप आपको ये दोनों चीज़ बहुत सिंपल तरीके से समझ में आई रहेगी। फिन निफ्टी के बारे में देखते हैं, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पे आप देखोगे ना, फिन निफ्टी का कंसेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है। फिन निफ्टी आप इसके नीचे, ओके, ये पॉइंट के नीचे 20,000, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुलाएगी फिन निफ्टी। ओके, मैं थोड़ा सा और स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे, ये पॉइंट से अगर आपको रिवर्सल दिख रहा है, ओके, 20,080 रेजिस्टेंस दिख रहा है, ओके, नहीं ऊपर जा रहा है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करोगे। कौन से पॉइंट तक, 20,021 तक। तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे रेड कैंडल अगर आ गए तो यहाँ तक आप शॉर्ट करोगे। तो ये एक अच्छा खासा आपको 60 to 70 पॉइंट्स का ट्रेड दे सकता है। आप भी देखो ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ओके, और जैसे ही ऊपर जाएगा सेल ऑफ आएगा कुछ इस तरीके से। सेल ऑफ कैसे आएगा देख लो, कुछ इस तरीके से अगर सेल ऑफ आ गया तो यहाँ तक पहला टारगेट रखना, और अगर बहुत तेज़ी से और नीचे जा रहा है तो 19,776 का, 19,970 का सेकंड टारगेट होगा। सेटिंग्स 19,970 का टारगेट, ओके, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। और ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा ये है, तो 2151। तो अगर यहाँ से ऊपर निकल भी पड़ा ना तो 2151 से ऊपर मोस्टली नहीं जाएगा, 2151। तो आपने देखा रहेगा ऊपर कहाँ पे जाना है, तो 20,080 से अगर ब्रेकआउट होके यहाँ पे गया, आपको 70-80 पॉइंट्स मिलेंगे। घूम गया तो आप क्या करोगे कि आप पहला 2021 के लिए टारगेट रखोगे, और उसके बाद में 19,970 के। अब ये प्योरली मैं कौन से बेसिस पे कह रहा हूँ, तो मैं सप्लाई डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। बट एक चीज़ याद रखना, अगर दिन भर में मार्केट ने यहाँ पे अगर तोड़ दिया ना, और तो थोड़ा सा मे भी नीचे आ सकता है, बट आफ्टरनून को आपको ये अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो ये मूव के लिए हमें आफ्टरनून पे अलर्ट रहना है, और इसका जो ये मूव का एनालिसिस हो सकता है, नहीं हो सकता है, 2 बजे या 2:30 बजे, हम आपको क्या करेंगे, तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में इसका एनालिसिस करके दिखाएंगे। थैंक्स अ लॉट, इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल ऑफ हियर। अब एक बार मैं आज के लिए वो जो 3 स्टॉक है वो थोड़े से साइड में रखता हूँ, कल बहुत अच्छा हम वापस एनालिसिस करेंगे, बट फिलहाल आज के लिए ये छोटा सा वीडियो के साथ मैं एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना।